अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, ये रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। इस महीने के अंदर चूँकि आक़ाए मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई थी, इसलिए लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत और महब्बत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को बयान करते हैं और लोगों को आपकी सीरत के अपनाने की तालीम देते हैं। लेकिन मेरे बुज़ुर्गों, अक्सर और बेशतर लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के एक ही पहलू को बयान करते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के दो पहलू थे। एक पहलू घर के बाहर की ज़िंदगी जो आम लोगों की नज़रों के सामने थी, और आपकी ज़िंदगी का दूसरा पहलू घरेलू ज़िंदगी थी जो आम लोगों की नज़रों से पोशीदा थी। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हर पहलू को उम्मत के लिए नमूना बनाया है, चाहे वो घर के बाहर की ज़िंदगी का पहलू हो और चाहे घरेलू ज़िंदगी का पहलू हो। हर एक के अंदर उसवा और नमूना है हम सबके लिए। और जो अज़वाजे मुतहरात हैं, उम्मत की माएँ हैं, उनका इस उम्मत के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी का जो पहलू था, जो आम लोगों की नज़रों से पोशीदा था, उसको उम्मत के सामने बयान किया, ताकि उम्मत को ये पता चल सके कि अल्लाह के नबी घर के अंदर आकर के क्या किया करते थे। हज़रत उर्वा इब्न ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह ताबिईन में से हैं, और ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भांजे हैं। एक मर्तबा अपनी खाला हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मालूम करते कि अल्लाह के नबी जब घर के अंदर आया करते थे तो आप क्या काम किया करते थे, आपका तरीक़े ज़िंदगी क्या था घर के अंदर। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, मा यसनउ अहदुकुम फ़ी बैतिही, कि अल्लाह के नबी घर के अंदर आने के बाद वही काम किया करते थे जो तुम में से हर शख्स अपने घर में करता है। यानी आप घर के अंदर अपने जूते को दुरुस्त कर लिया करते थे,
अपने जूते को गांठ लिया करते थे। अगर कपड़ा फट गया है तो कपड़े को सिल लिया करते थे, पैबंद लगा दिया करते थे। और एक रिवायत के अंदर है कि आप बकरी का दूध खुद दूह लिया करते थे। तो ये सारे के सारे काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर खुद किया करते थे। अब सवाल करने वाले का मंशा शायद ये होगा कि हो सकता है कि अल्लाह के नबी जब घर के अंदर आते हों तो आप सारा वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारते होंगे, खलवत के अंदर अल्लाह की इबादत करते होंगे, आप जिक्र व अज़कार करते होंगे, नवाफिल पढ़ते होंगे और तन्हाई के अंदर अल्लाह को याद करते होंगे। शायद पूछने वाले का मंशा ये होगा, लेकिन हज़रत आयशा ने बताया कि नहीं, अल्लाह के नबी ये सारे काम करते थे घर में कि अपने जूते को गांठ लिया करते थे, अपने कपड़े सिल लिया करते थे, दूध दूह लिया करते थे। ये सारे के सारे काम करना अल्लाह के नबी की आदत थी। मेरे बुजुर्गों, और करें और यहां ठहर करके हम इस बात को सोचें कि हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा जिन कामों का जिक्र कर रही हैं वो काम क्या अज़वाजे मुतहरात नहीं कर सकती थी? बिल्कुल कर सकती थी। अगर अल्लाह के नबी एक इशारा दे देते तो तमाम की तमाम अज़वाजे मुतहरात उन कामों को आपके लिए कर देती, या आप अपने जानिसार सहाबा में से किसी को भी इशारा दे देते तो वो सहाबी इन कामों को करने को अपने लिए सआदत समझता। या दूसरी चीज, आपको कहने या इशारा करने की भी जरूरत नहीं थी। अगर किसी सहाबी को यह पता चल जाता कि अल्लाह के नबी को फला वक्त में फला काम की जरूरत है तो सहाबा इकराम ऐसे जानिसार थे, ऐसे कुर्बान थे आपके ऊपर कि उस काम को फट से आपके लिए कर देते। एक हदीस के अंदर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक खोदने में मसरूफ थे। और ये जो वाक़या है ये ग़ज़वा खंदक के मौके का है। कहती हैं कि आप खंदक खोदने में मसरूफ थे, जिसकी वजह से आपकी कई नमाजें भी क़ज़ा हो गई थी। दूसरे, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही थी। भूख का एक अलग मसला था। सहाबा इकराम भूखे पेट खंदक खोदने में मशगूल थे और दूसरी तरफ दुश्मन के हमला करने का खतरा अलग था। आपको मालूम था कि दुश्मन बहुत खतरनाक है, पता नहीं किस वक्त में हमला कर दे। तो कहती हैं कि एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए और बिस्तर पर लेटे तो आप कहने लगे कि काश अगर आज कोई मेरे दरवाजे पर पहरा दे लेता तो मैं थोड़ी देर आराम के साथ नींद ले लेता। हालांकि आम तौर पर अल्लाह के नबी के दरवाजे पर कोई पहरा नहीं देता था, लेकिन उस दिन किस वजह से अल्लाह के नबी ने यह बात कही, अल्लाह ही बेहतर जानता है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मेरे दिल के अंदर यह ख्याल आया कि मैं किसी सहाबी को बुलवाऊं और उनसे पहरा देने के लिए कहूं, लेकिन कहती हैं कि मैं अभी सोच ही रही थी कि मैंने दरवाजे के बाहर तलवार की झनकार सुनी। कहती है मैंने मालूम किया कि कौन,
आवाज आई कि मैं साद इब्ने अबी वक्कास हूं। हजरत आयशा मालूम करती हैं क्यों आए हो? कहने लगे कि बैठा हुआ था, मेरे दिल के अंदर यह ख्याल आया कि मैं आज की रात अल्लाह के नबी के घर के दरवाजे पर पहरा दूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके दिल के अंदर यह बात डाल दी। तो कहने का मकसद क्या है? अल्लाह के नबी को किसी काम के कराने के लिए किसी सहाबी से कहने की जरूरत नहीं थी। आप सिर्फ सोच लेते, अल्लाह रब्बुल इज्जत वो काम करा देता। जैसे हजरत साद इब्ने अबी वक्कास के दिल में बात डाल करके अल्लाह ने पहरे के लिए भेज दिया। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना अपनी अज़वाजे मुतहरात से कहा करते थे, ना किसी सहाबी से कहा करते थे, बल्कि ये घर के काम खुद अंजाम दिया करते थे। उसकी वजह क्या है? तो याद रखें कि घर के काम खुद अंजाम देना अपने हाथ से यह फजीलत की बात है। दूसरी चीज, आप घर के काम अपने हाथ से करके उम्मत को इस बात की तालीम देना चाहते थे कि अपने काम खुद किया करो, किसी दूसरे से कराने की जरूरत नहीं है। अब आदमी घर के काम क्यों नहीं करता? दो वजहों से। एक तो सुस्ती और काहिली की वजह से घर का काम नहीं करता। तो सुस्ती और काहिली दीन के अंदर बहुत बुरी चीज है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा दुआ उम्मत को सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसली। ऐ अल्लाह, हम पनाह मांगते हैं आजिज़ी और सुस्ती से। तो या तो आदमी सुस्ती और काहिली की वजह से घर का काम नहीं करता। दूसरी चीज, घर का काम इस वजह से नहीं करता कि वो अपनी शान के खिलाफ उसको समझता है। अगर आदमी इस वजह से घर का काम नहीं कर रहा कि वो अपनी शान के खिलाफ उसको समझ रहा है, तो याद रखें कि यह सुस्ती और काहिली से भी ज्यादा बुरी चीज है। क्यों? आदमी के अंदर बड़ापन है जिसकी वजह से घर के काम को अपने लिए बुरा समझ रहा, शान के खिलाफ समझ रहा है। हालांकि इस्लाम यह तालीम देता है कि अपनी हकीकत को पहचानो कि तुम्हारी हकीकत क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है। अगर तुम अपनी हकीकत को पहचानोगे तो दिल के अंदर से तकब्बुर का जो बीज पैदा हो गया वो निकल जाएगा, और जब तकब्बुर का बीज निकलेगा तो मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जब अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार की जाएगी अल्लाह बुलंदी अता कर देगा। एक वाकया सुनाता हूं। आपने महमूद गज़नवी का वाकया आमतौर पर सुना होगा। महमूद गज़नवी का एक गुलाम और वजीर था अयाज। ये गांव देहात के रहने वाले थे अयाज, और दीगर जो वजीर थे महमूद गज़नवी के, उनको अयाज से एक तरह की अदावत सी हो गई थी, क्योंकि वो ये कहते थे कि जो मोहब्बत की नजर सुल्तान और बादशाह की अयाज के ऊपर पड़ती है वो हमारे ऊपर नहीं पड़ती। तो वो हमेशा ताक में लगे रहते थे कि कोई ऐसा फॉल्ट मिले, ऐसी कमी मिले कि हम अयाज को बादशाह की निगाह के अंदर बदनाम कर दें। तो एक दिन जो दीगर वजीर थे उन्होंने बादशाह से आकर के कहा कि बादशाह सलामत, महल के अंदर एक अलमारी है, उस अलमारी के अंदर ऐसा लगता है कि अयाज ने कोई खजाना छुपा रखा है। बादशाह ने पूछा वो कैसे? कहा कि हम देखते हैं कि अयाज ने उस अलमारी को ताला लगा रखा है और रोजाना ताला खोल करके उस अलमारी के अंदर देखता है और किसी को नहीं देखने देता, उसके बाद बंद कर देता है। आप उस अलमारी को खुलवा करके देखिए, आज अयाज की पोल आपके सामने खुल जाएगी। चुनांचे महमूद गज़नवी ने
अयाज अपने वजीर को बुलाया और पूछा, अयाज क्या तुम्हारे पास कोई अलमारी है? कहा कि जी है। पूछा, तुम उसके अंदर ताला लगा करके रखते हो? कि जी रखता हूं। फिर पूछा, तुम उसके अंदर किसी को झांकने नहीं देते? कहा कि नहीं झांकने देता। तो बादशाह ने हुक्म दिया कि ऐसा करो कि अलमारी का ताला खोलो और अलमारी के अंदर जो सामान है उसको ला करके मेरे सामने पेश करो। चुनांचे उनको भेजा, वो एक वजीरों को भेजा। अयाज ने उस ताले को खोला और उसके अंदर से एक फटा पुराना कुर्ता था और एक टूटी हुई जूती थी, वो ला करके बादशाह के सामने रख दी। बादशाह ने मालूम किया कि इसके अंदर कुछ और नहीं है। कहा कि नहीं, इसके अंदर कुछ और नहीं। फिर पूछा कि जब कुछ और नहीं है तो इस फटे हुए कुर्ते और टूटे हुए चप्पल को रोजाना तुम क्यों देखते हो? तो अयाज ने जो जवाब दिया, अजीबो गरीब जवाब दिया। कहा, बादशाह सलामत, जब मैं आपके दरबार में आया था तो मेरे जिस्म के ऊपर यह फटा पुराना कुर्ता था, मेरे पैर के अंदर यह टूटी हुई जूती थी। आपके पास आकर के रहने लगा, आपने बेहतरीन लिबास पहनने को दिया, आपने बेहतरीन जूतियां पहनवाई, लेकिन मैं इस अपने फटे हुए कुर्ते को और टूटे हुए चप्पल को देख करके रोजाना अपने नफ्स से कहता हूं कि अयाज तेरी औकात ये थी, आज तुझे बादशाह की मुसाहबत मिली तो आज तुझे नेमतें मिल गई। याद रख अयाज, अपनी औकात को मत भूलना। आज इंसान औकात को भूल करके अपने लिए घर के काम करने को आर समझ रहा, यह बहुत खतरनाक बात है। मेरे बुजुर्गों, इस्लाम यह तालीम देता है कि चाहे तुम शोहर हो, चाहे तुम बाप हो, चाहे दादा हो, किसी महकमे के ऑफिसर हो, किसी जगह के सरबरा हो, लेकिन अगर घर के काम करने की जरूरत पेश आए तो खुद करने की आदत डालो, क्योंकि अल्लाह के नबी ने तालीम दी कि मैं दोनों जहां का सरदार हूं, उसके बावजूद अपने घर के काम खुद करता हूं। आज अल्लाह के नबी की इस घरेलू जिंदगी के पहलू को कोई नहीं देखता। आज आप बंबई के अंदर रहते हैं, हम बंबई के अंदर अपनी नजरों से देखते हैं कि घर का हर काम औरत के सुपुर्द है। बाजार लाएगी तो औरत खरीद करके लाएगी, सब्जी खरीदेगी औरत खरीद करके लाएगी, गोश्त खरीद करके लाएगी औरत लाएगी, चप्पल खरीद के शोहर के लाएगी तो औरत खरीद करके लाएगी। तो मर्द होने की का मतलब ही क्या हुआ? इंसान ये काम खुद कर सकता है। अच्छा, एक बात समझ में आती है, अगर शौहर बिजी है, ड्यूटी के ऊपर गया है, काम में बिजी है, तो दूसरा काम बीवी ने कर लिया, समझ में आता है। शौहर घर के अंदर लेटा रहेगा, दोस्तों के अंदर बैठ करके पूरा दिन गप्पबाजी करता रहेगा, उसके बावजूद सारा सामान खरीदने औरत जा रही है। क्या इस्लाम की तालीम यह है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये पैगाम दे करके गए उम्मत को। ये पैगाम दे करके अल्लाह के नबी नहीं गए हैं, यहां तक के शौहर के पहनने के कपड़े भी बीवी खरीद करके ला रही है। और एक ताज्जुब की बात बताऊं, एक जानने वाले हैं हमारे, हर चीज चूंकि औरत खरीद रही है, एक मर्तबा उनको अपना अंडरवियर खरीदने की जरूरत पेश आई। ईद के मौके पर बाजार गए हुए थे, मार्केट, अंडरवियर खरीदने लगे। उनको यह पता नहीं था कि मुझे जो अंडरवियर आता है वो कितने नंबर का आता है। हमारे सामने फोन करके अपनी बीवी से मालूम कर रहे मेरा अंडरवियर कितने नंबर का है। ऐसे मर्द होने से क्या फायदा है? मेरे भाइयों, अगर हम घर के अंदर खाली हैं तो घर के काम खुद कर सकते हैं। हमारे आका ने इस बात की तालीम दी। रबीउल अव्वल का महीना आता है, जलसे जुलूस तो होते हैं, लेकिन आका की जिंदगी से जो सबक मिलता है उस सबक को कोई अपनाने को तैयार नहीं है।
आका की जिंदगी से क्या तालीम हमें मिलती है, उसके ऊपर अमल करने को कोई तैयार नहीं है। अगर हम अपने अकाबिरीन की जिंदगियों को पढ़ करके देखें तो हमें यह मिलेगा कि अल्लाह ने उनको ऊंचे ऊंचे ओहदे दिए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आका की तालीम के ऊपर अमल किया, आका की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाने की कोशिश की। हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह जब दारुल के अंदर थे तो हजरत को सदर मुफ्ती बनाया गया, मुफ्ती आजम का खिताब दिया गया। इतना बड़ा ओहदा मिला, मुफ्ती आजम का खिताब मिला, लेकिन सूरत हाल ऐसी थी जिंदगी की, अगर घर के अंदर दूध की जरूरत है, चाय बनाने की जरूरत पेश आई, घर की पतीली उठाते और मार्केट चले जाते थे दूध लेने के लिए। लोग कहा करते थे कि हजरत, अल्लाह ने आपको एक ओहदा दिया है, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो आपको इस तरीके से घर की पतीली लेकर दूध लाने की जरूरत नहीं है, आप किसी से कह दिया करें। तो मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि कैसी शान, कैसा ओहदा, जब एक आम इंसान यह काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जमाने के कुफ्फार मुशरिकीन थे, जो पहले जमाने के काफिर थे, उन्होंने अंबिया के ऊपर यही एतराज किया था। अल्लाह कुरान के अंदर उसको नकल करता है, माली हादर रसूल याकुलुत ताआम व यमशी फिल अस्वाक, कि ये कैसे रसूल हैं जो खाते पीते भी हैं, बाजार के अंदर भी टहलते हैं। जब एक रसूल अपना सामान बाजार खरीदने जा सकता है तो एक घर का सरबराह क्यों नहीं जा सकता। क्या आका की ये जिंदगी हमें मालूम नहीं है। इसलिए अगर खाली हुआ करें, काम पर नहीं हैं, तो घर की जरूरत के सामान खुद जाकर के खरीद लिया करें। हर चीज के अंदर औरत को भेजना, हर चीज हर सामान के लिए औरत के ऊपर निर्भर रहना, यह सही बात नहीं है। आज तो सूरत हाल ऐसी है हमारी कि घर के अंदर जाएंगे, पूरा दिन दोस्तों के पास बैठ करके गप्पाबाजी की है, घर के अंदर जाएंगे, जाकर के बैठ गए, लेट गए, और एक गिलास पानी उठाकर पीना भी गवारा नहीं करते, उसके लिए भी दूसरे को हुक्म दे रहे हैं। कभी बच्चों से कहेंगे, कभी बीवी से कहेंगे। जिंदगियां बुजुर्गों की उठा करके देखे, लिखा है कि 25 साल गुजर गए, लेकिन कभी अपनी बीवी से इस तरीके से काम को नहीं कहा कि हुक्म मालूम हो। अगर भूख लगी है तो कहा भूख लग रही है, खाने की जरूरत है, यह नहीं कहा कि खाना ला करके दे दो। खाना खा करके उठ गए, कभी अपनी बीवी से 25 साल के अंदर यह नहीं कहा कि दस्तरखान उठा लो, बल्कि कहा करते थे कि खाने से फारिग हो गए, किसी से दस्तरखान उठवा लो, यह नहीं कहा कि तुम उठा लो। तो हुक्म के अंदाज में कोई बात नहीं कही, लहजा बदल करके कोई बात नहीं कही, चूंकि उन्होंने आका की तालीम को, आका की जिंदगी को पढ़ा था, इसलिए वो ये सारे काम खुद करते और इस तरीके से अपने घर वालों के साथ रहते कि बीवी के ऊपर हुक्म मालूम ना हो। तो हम भी उसी आका की मोहब्बत का दम भरते हैं, उसी आका की मोहब्बत के अंदर झंडियां लगाते हैं, चिरागा करते हैं, जल से जुलूस निकालते हैं, शोरो गुल करते हैं। तो आका की जिंदगी को भी पढ़ें और आका की जिंदगी को पढ़ करके सबक हासिल करके उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। अगर हमने घर का काम खुद किया, घर की सब्जी खरीद करके लाए, गोश्त खरीद करके लाए, अपने कपड़े को खुद सी लिया, अपने जूते को खुद गांठ लिया, तो लिखा है कि ये काम जब करें तो इसके अंदर ये काम करते वक्त नियत कर लें कि मेरे आका इस तरह करते थे, मैं भी इसलिए कर रहा हूं, तो वो काम करना इबादत बन जाएगा और उस काम के करते वक्त हम अल्लाह के महबूब बन जाएंगे। अल्लाह ने कुरान में कहा फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, अगर तुम मेरे नबी की, मेरे महबूब की इत्तबा में वो काम करोगे तो याद रखो तुम उस वक्त अल्लाह के महबूब बन जाओगे। ये अल्लाह कुरान में कह रहा है। तो जो भी काम कर रहे हैं घर का नियत कर लें, मेरे आका किया करते थे इसलिए मैं भी उनकी मुताबात में कर रहा हूं।
तो सुन्नत की वजह से वो काम भी हमारा इबादत बन जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल